हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 4 के हार की जीत नामक पाठ को। तो चलो हम इसको शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। ये तो समझ में आ ही गया होगा, माँ अपने बेटे को जितना प्यार करता है और किसान अपने खेत को देखकर जितना आनंद उठाता है, वैसे ही बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था, इतना खुशी मिलती थी उसको। भागवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता, और भागवत भजन करने के बाद जो समय बचता था वो अपने घोड़े के साथ बिताता था। वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। उसका घोड़ा जो था बहुत ही सुंदर और बलवान था, शक्तिशाली था। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था, और उसके जैसे घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। इसके इलाके में बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा फराते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। ना प्यार करते थे अपने घोड़ा को। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, ज़मीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। ये सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने, अपना रुपया, माल, जितना ज़मीन सारा छोड़ दिया, और यहाँ तक कि उसको नगर के जीवन से भी घृणा होने लगी थी। गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। तो उसको नगर के जीवन छोड़कर कहाँ थे, गांव में रहते थे, छोटे से गांव में, और एक मंदिर में भजन करते थे भगवान के। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, और वह कहते थे कि मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा। वे उसकी चाल पर लट्टू थे। कहते थे कि ऐसा चलता है जैसा मोर घाटा को देखकर नाच रहा हो। तो घोड़े को देखकर वो कहते थे कि ऐसे चल रहा है जैसे कि मोर जब हवा चलता है तो नाचता है कि नहीं, वैसे ही। जब तक संध्या के समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर ना लगा ले, तब तक उन्हें चैन नहीं आता था। मीन्स जब तक वो घोड़ा पर चढ़कर 8-10 मील नहीं चल लेता, तब तक उसको चैन नहीं आता था। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। हाँ, अभी क्या हो गया, डाकू का एंट्री हो गया। डाकू खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध जाने माने डाकू था। सब उसको जानते थे। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। जैसा फिल्म में होता है, जब डाकू निकलता है तो सब डर के मारे छिप जाते, वैसे ही उसका नाम सुनकर सब डरते थे। सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची, और सुल्तान की वह कीर्ति में सुल्तान का जो घोड़ा के बारे में वो कहते थे, वो उसका घोड़ा ऐसा है, वैसा है, इतना अच्छा है, वो डाकू के कान तक भी पहुंच गई। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा, और डाकू का हृदय भी उसके देखने के लिए क्या हो गया, उसका हृदय अधीर हो उठा। मीन्स उसको देखने के लिए उसका हृदय में उत्साह जग गई। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। और एक दिन क्या हुआ, डाकू दोपहर को क्या हुआ, बाबा भारती के पास पहुंचकर उसको नमस्कार करके उसके सामने बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? बाबा भारती ने पूछा, अरे खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया। तो खड़क सिंह ने अपना सिर झुकाकर उत्तर दिया कि आपकी दया से ठीक हूँ बोल के। कहो इधर कैसे आ गए? बाबा भारती ने पूछा, ऐसे इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया। और खड़क सिंह डाकू था, वो सुन चुका था उसके घोड़े के बारे में। तो उसने कहा, सुल्तान की उसे देखने का मन था, इसलिए सुल्तान की चाह खींच लाई है मुझे यहाँ पर। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। ये बाबा भारती बोला कि यह विचित्र जानवर है, उसको एक बार देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे, तुम्हारा मन खुश हो जाएगा। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। डाकू ने कहा, क्या कहा? मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। उसकी चल तुम्हारा मन मोह लेगी। उसकी चल, उसकी गतिविधि देखकर तुम्हारा मन मोह लेगी, तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा। कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। डाकू बोला कि कहते हैं कि यह घोड़ा सुंदर में देखने में भी सुंदर है, मैंने सुना है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। जो उसको एक बार देख लेता है उसका चित्र अपने मन में छप जाता है। बोला, बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूँ। तो डाकू बोला, बहुत दिनों से देखने का मन था, लेकिन आज यहाँ पे
उपस्थित हो सका हूँ। आज आने का मौका मिला है तो मैं देख कर जाऊँगा। बाबा भर्ती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। अस्तबल का मतलब है जहाँ पे घोड़े को रखा जाता है। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से, खड़क सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। हाँ, अरे बाबा ने क्या घोड़ा देखा घमंड से, अपने घोड़ा को दिखाया, और खड़क सिंह ने बहुत आश्चर्य से देखा घोड़े को। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बाका घोड़ा उसकी आंखों में कभी ना गुजरा था। बहुत सारे घोड़ा देखा था खड़क सिंह, लेकिन ऐसे घोड़ा कभी नहीं देखा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, कितना भाग्य की बात है ये। ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। खड़क सिंह सोचने लगा कि ऐसे घोड़ा तो मेरे पास होना चाहिए था, इस साधु के पास रहेगा तो क्या लाभ होगा। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। ऐसे ही कुछ देर तक चुपचाप रहा डाकू। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। वह बालकों सी अधीरता से बोला, वह बालकों जैसा अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या देखा। तो उसके बोला, इसकी चाल देखने का मन कर रहा है, कैसे वह दौड़ता है। बाबा जी भी मनुष्य थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय भी अधीर हो गया। हाँ, जब कोई अपना चीज़ हो, उस चीज़ को दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने में अच्छा लगता है कि नहीं, वैसे ही बाबा जी भी दूसरे के मुख से, डाकू के खड़क सिंह के मुख से प्रशंसा सुनने के लिए क्या हो गया, उसका हृदय अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। घोड़े को खोलकर ले आया और उसकी पीठ पर हाथ थपथपाने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। एकाएक वो चढ़ गए घोड़े पर। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा और घोड़ा बहुत तेज वायु के जैसे दौड़ने लगा। उसकी चल देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। हाँ, हृदय उसका देख को उसके हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और वह जो वस्तु से प्रसन्न अग जाए उस पर अपना अधिकार जमाता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। हाँ, डाकुओं का तो ये नेचर ही है, जब कोई वस्तु चीज़ उसे देख ले एक बार तो उसे अपना बनाने की कोशिश करते हैं। वैसे ही घोड़े को भी अपना बनाना चाहते थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी मैं यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। हाँ, तो खड़क सिंह डाकू क्या बोला, अपना असलियत पर उतर आया और बोला कि मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भर्ती डर गए। तो यह सुनकर बाबा भर्ती डर गए। अब उन्हें रात को नींद नहीं आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगे और वह अपने अस्तबल की रखवाली, घोड़े की रखवाली में लग गए। प्रति क्षण खड़क सिंह को भय बना रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। लेकिन कई मास गुजरने के बाद भी वह डाकू उसके पास नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भर्ती कुछ लापरवाह हो गए और इस भाई को सपने के भाई की तरह मिथ्या समझने लगे। हाँ, तो समय बीतने के बाद बाबा को लगा कि ये खड़क सिंह नहीं आएगा। वो ऐसे सपने जैसे सपने देखने से हमको भय लगता है, वैसे बुरा सपना की जैसे ये था बोल के वह भूल गया। संध्या का समय था। बाबा भर्ती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। हाँ, संध्या का समय में बाबा भर्ती का उस घोड़े का उसका सुल्तान के पीठ पर उठकर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। वह समय उसके मुख में क्या थी, चमक थी और मुख पर प्रसन्नता। वह खुशी से जा रहे थे। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले ना समाते थे। तो कभी घोड़े के शरीर को देखते थे, कभी उसके रंग को देखते थे। वैसे देखकर वो चल रहे थे। सहसा एक ओर से आवाज़ आई, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना। हाँ, तो उसके मीन्स बाबा को कहीं से आवाज़ सुनाई दी। और क्या आवाज़ सुनाई दी, ओ बाबा इस कंगले की भी बात सुनते जाना, इस कंगल की भी बात सुनते जाओ। या उसके कानों में गूंज पड़ी। तो इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इतना तक बच्चों अपने घर में पढ़ लो अच्छा से।